हमारे समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी है उस सोने की चमक की जो इंसान की आंखों को इतना चौंकाचौंध कर देती है कि उसे रिश्तों की अहमियत दिखाई ही नहीं देता। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी आभूषण हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या गहनों की चमक दिल के सुकून से ज्यादा कीमती है। कहानी की शुरुआत होती है एक मध्य वर्गीय परिवार से। आभूषण की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब एक शौक, एक जुनून, एक पागलपन बन जाए तो घर के घर तबाह हो जाते हैं। गांव का एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर। इस घर का मालिक है बिमल सिंह। बिमल जिसके पूर्वज कभी इलाकेदार हुआ करते थे। इस पूरे गांव पर कभी उसका 16 आने अधिकार था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज इस घर की दशाहीन हो गई। बिमल के पास अपना सवारी के लिए टट्टू है और ना ही रसोईया। यहाँ तक कि उसे दिन में 2 बार भरपेट भोजन भी मुश्किल से मिलता है। लेकिन बिमल के पास एक दौलत थी, उसका संतोष और अपनी पत्नी शीतला के लिए उसका प्रेम। दूसरी तरफ इसी गांव में रहते थे कुंवर सुरेश सिंह। सुरेश सिंह के पिता बड़े चालाक और जमींदारी के कामों में दक्ष थे। उन्होंने बिमल सिंह का सारा इलाका, सारी जमींदारी किसी न किसी तरह अपने हाथ में ले ली थी। आज सुरेश के पास हाथी है, मोटर गाड़ियां हैं, कई घोड़े हैं और 10-5 आदमी हमेशा उनके द्वार पर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। इतनी विषमता, इतनी गरीबी अमीरी होने के बावजूद दोनों परिवारों में पुराना भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह हो या मुंडन छेदन, आना जाना लगा रहता था। कहानी उस दिन करवट लेती है जब शीतला बिमल सुरेश सिंह के घर से लौटती है। वह आज सुरेश सिंह की नवविवाहित वधू मंगला को देखने मुंह दिखाई के लिए गई थी। शीतला घर लौटी है, उसका चेहरा तमतमाया हुआ है, आंखों में आंसू नहीं, अंगारे हैं। बिमल ने उसे देखते ही प्यार से पूछा, अरे शीतला आ गई, कैसी है नई बहू? सुरेश की पत्नी सुंदर तो है ना? शीतला ने बिमल की ओर एक ऐसी नजर से देखा जिसमें नफरत और हिकायत भरी थी। वो झल्लाकर बोली, सुंदर खाक सुंदर है, सूरत तो ऐसी है कि देखे न भाए। लेकिन उसकी आवाज में एक जलन थी। लेकिन उसके गहने देखे तुमने? सिर से पांव तक सोने से लदी हुई थी। जड़ाऊ, हार, कंगन, बाजूबंद, उफ, उसकी चमक से तो मेरी आंखें चौंधिया गई। बिमल मुस्कुराया, चलो अच्छी बात है, रईस घर की बहू है, गहने तो होंगे ही। शीतला का सब्र का बांध टूट गया। वे चीख पड़ी, तुम्हें यह सब मजाक लगता है? मैं वहां खड़ी थी तो मुझे लग रहा था कि मैं कोई भिखारिन हूँ। एक वो है जो बदसूरत होकर भी रानी बनी बैठी है, और एक मैं हूँ जिसे लोग सुंदर कहते हैं, पर मेरे गले में एक ढंग का हार तक नहीं। वो रोने लगी और अपने दिल का गुब्बारा निकालने लगी। मेरे पिता ने भी क्या किया, तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया। सोचा था ठाकुर के घर जा रही हूँ, राज करूंगी, क्या पता था कि यहाँ दाने दाने को तरसना पड़ेगा। बिमल सन सा रह गया। शीतला के यह शब्द कुएं में धकेल दिया उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वह जानता था कि शीतला को गहने का शौक है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि शौक अब जहर बन चुका है। बिमल ने व्यथित होकर बहुत धीमी आवाज में कहा, शीतला अगर तुम्हें गहनों से इतना ही प्यार था तो अपने माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते। वो तुम्हें सिर से पैर तक गहनों से लाद सकता था। मेरे पास तो जो था मैंने तुम्हें दे दिया। शीतला ने ताना मारा, तो अब गाली क्यों देते हो? अपनी कमी छिपाने के लिए मुझे ताने मार रहे हो? बिमल, मैं गाली नहीं दे रहा है, बात कर रहा हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। शीतला, लजाते तो हो नहीं, उल्टे और बातें बनाते हो। अगर मर्द हो तो अपनी औरत की इच्छा पूरी करो। बिमल का पुरुष जाग उठा, लेकिन उसमें बेबसी थी। भाग्य मेरे बस में नहीं है शीतला, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपये कमाऊं। हमारी जमींदारी भी जा चुकी है। शीतला ने कड़वा सच बोल दिया। यह क्यों नहीं कहते, मुझसे प्रेम ही नहीं है। अगर सच्चा प्रेम हो तो आदमी पत्थर से भी पानी निकाल लेता है। प्रेम हो तो कंचन यानी सोना बरसने लगे। बिमल ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है ना? शीतला ने झटके में कहा,
सभी को होता है, मुझे भी है। क्या मैं औरत नहीं हूँ? बिमल। और गहने ना होने से तुम अपने को अभागिनी समझती हो? शीतला। हूं ही, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर यूं जला करती? मेरी सहेलियां जब गहने पहनकर निकलती हैं तो मेरा जी जलता है। बिमल कुछ देर चुप रहा। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, एक फैसला ले रहा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हें गहने बनवा दूं तो क्या तुम अपने को भाग्यवती समझने लगोगी? शीतला ने चिढ़कर मुंह फेर लिया। हटो भी, तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठा है और तुम मेरे लिए अभी ऑर्डर दे दोगे। बातें बनाना तो बहुत आता है तुम्हें। बिमल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर शीतला ने झटक दिया। बिमल ने उसकी आंखों में देखा। नहीं शीतला, मैं सच कहता हूँ, मैं बनवा दूंगा। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं बनवा दूंगा। बस कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। कहते हैं कि समर्थ पुरुषों की बात लग जाती है तो वे दूसरों के प्राण ले लेते हैं, लेकिन सामर्थ्यहीन गरीब पुरुष जब दिल पर चोट खाता है तो वह अपनी ही जान पर खेल जाता है। बिमल सिंह ने उसी पल मन में ठान लिया, अब या तो इसे गहने से ही लाद दूंगा या फिर वैधव्य शौक से विधवा बनाकर या तो यह रानी बनकर घूमेगी या फिर एक चुटकी सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वह चिंता में डूबा रहा, घर के बाहर बैठा रहा। उसे शीतला को अपने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था, लेकिन आज उसे कड़वा अनुभव हुआ कि नारी का हृदय सिर्फ प्रेम पास से नहीं बनता, वो कंचन के पासा से भी बन सकता है। रात हुई। पहर रात जाते जाते जब शीतला सो गई, बिमल सिंह उठा, अपने सबसे पुरानी चादर उठाई, घर की चौखट को आखिरी बार प्रणाम किया और चल खड़ा हुआ। उसने पीछे फिरकर कभी ना देखा। ज्ञान से जागे हुए वैराग्य में तो शायद मोह बचा रहता है, पर निराशा से जागा हुआ वैराग्य अचल होता है, पत्थर की तरह सख्त होता है। बिमल के पास ना तो विद्या थी ना कोई हुनर, उसे केवल अपने शरीर, अपने कठिन परिश्रम और आत्मत्याग का ही आसरा था। वह सीधे कलकत्ते गया। वहां कुछ दिन एक सेठ की डंडे पर दरबारी की, लेकिन वहां कमाई कम थी। उसने सुना कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है। बस फिर क्या था, वह जहाज में बैठकर रंगून जा पहुंचा। वहां बंदरगाह पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। वह कुलीन ठाकुर था जिसने कभी भारी काम नहीं किया था, लेकिन अब वह बोरे उठा रहा था। कठिन श्रम, खाने पीने का असंयम और वहां की खराब जलवायु, उसका असर तो होना ही था। वह बीमार हो गया। शरीर जो कभी कठिला था अब सूखकर कांटा हो गया। मुख की क्रांति चली गई, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूरी पूरे बंदरगाह पर दूसरा कोई न था। मजदूर शाम को थक कर सो जाते या जुआ खेलते, शराब पीते, पर यह मजदूर तपस्वी था। मन में जो ठान लिया था उसे पूरा करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार नहीं भेजा, एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। वह मन ही मन सोचता, घर में मेरा है ही कौन, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। अगर खाली हाथ खत लिखूंगा तो शीतला गाली देगी। उसकी बुद्धि यह समझने में असमर्थ थी कि शायद शीतला को गहने की लालसा थी, पर वह उसके मरने की कामना नहीं करती थी। रंगून में बिमल को काम करते हुए 3 वर्ष बीत गए। 3 साल में बिमल अब मजदूरों का नेता बन गया था। उसने अपनी ईमानदारी और संयम से थोड़े पैसे जोड़ लिए थे। वह ब्याज पर भी पैसे चलाने लगा था। एक शाम की बात है, बिमल समुद्र के किनारे बैठा था। लहरें तट से टकरा रही थी। उसके साथ कुछ और मजदूर भी बैठे थे। बातों बातों में एक मजदूर ने कहा, चौधरी, यहाँ की औरतें बड़ी निठुर होती हैं। देखो ना उस झंगरू को, 10 साल से एक बर्मी औरत के साथ रहता था। अपनी सगी बीवी से ज्यादा प्यार करता था। जो कमाता उसके हाथ में रख देता। कल रात वह औरत सारी जमा पूंजी लेकर भाग गई, बच्चों को भी छोड़ गई। बेचारा रो रहा है। बिमल सिंह ने गंभीर भाव से पूछा, गहने बनवाता था कि नहीं? उसके लिए मजदूर, अरे रुपए पैसे तो उसी के हाथ में थे। गहने बनवाती तो उसका हाथ कौन पकड़ता? खूब लदी रहती थी सोने से। बिमल ने एक ठंडी सांस ली। जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति ही बेवफा होती है। गहना मिले तो भी खुश नहीं, ना मिले तो भी खुश नहीं। तभी भीड़ में से एक आदमी आया और बिमल सिंह के पास आकर बोला, चौधरी सुन रहे हो? अभी मुझे शहर में एक पुलिस का सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था।
कह रहा था कोई बाबू सुरेश सिंह है इंडिया में। विमल चौंक गया। सुरेश सिंह? उसका दिल धड़कने लगा। उसने सशक होकर कहा, हाँ है। वो तो मेरे गांव के इलाकेदार हैं और मेरे बिरादरी के भाई भी हैं। क्या हुआ? उन्होंने थानों में और अखबारों में कई नोटें छपवाए हैं। लिखा है कि जो विमल सिंह का पता बताएगा उसे 10,000 का इनाम मिलेगा। विमल सन रह गया। 10,000 का इनाम? उसने सोचा, सुरेश वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? अदावत तो नहीं थी, मगर कौन जाने उसकी नीयत बिगड़ गई हो। मेरे जाने के बाद क्या पता वह मुझ पर कोई झूठा अपराध लगाकर मेरी बची खुची जमीन अपने नाम करवाना चाहता। अमीर का क्या भरोसा। विमल ने उस आदमी से पूछा, तो तुमने सिपाही को सब बता दिया? आदमी हंसा। चौधरी, मैं कोई गवार हूं। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो एक आदमी को ढूंढने के लिए कोई 10,000 क्यों लुटाएगा। मैंने उसे गलत नाम और पता बता दिया। कहा कि तुम झांसी के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम जसोदा पांडे है। विमल ने राहत की सांस ली। तुमने बड़ा अच्छा किया भाई। मैं अभी सुरेश के सामने नहीं जाना चाहता, लेकिन इस घटना ने विमल को नींद उड़ा दी। उसे लगा कि अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। उसकी जमीन खतरे में है। उसने हिसाब लगाया, उसके पास करीब 3,000 जमा हो गए थे। उसने सोचा शीतला की इच्छा पूरी करने के लिए 5,000 चाहिए थे। अभी कम है, लेकिन अब जाना पड़ेगा। 6 महीने के लिए जाऊंगा, जमीन का मामला सुलझाकर फिर वापस आ जाऊंगा। तब तक शीतला को थोड़े गहने दे दूंगा। यह सोचकर 3 साल बाद विमल ने घर वापसी की तैयारी शुरू की। उसे क्या पता था कि घर पर कयामत उसका इंतजार कर रही है। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं, लेकिन कुंवर सुरेश सिंह इस बात को नहीं मानते थे। उनकी पत्नी मंगला कुमारी, जिसे देखने शीतला गई थी, वह गृह कार्यों में निपुण थी। पति के इशारों पर जान देने वाली, धर्मभीरू और बहुत ही मधुर बोलने वाली स्त्री थी। लेकिन उसमें एक ही कमी थी, वह कुरूपन थी। वह सुंदर नहीं थी, और यही बात सुरेश सिंह की आंखों में कांटे की तरह खटकती थी। सुरेश सिंह जो यूरोप से पढ़ लिख कर आए थे, जो खुद को बहुत आधुनिक मानते थे, वह सुंदरता की पुजारी थे। सुरेश बात बात पर मंगला को झुझकारते, कभी खाने में नुक्स निकालते, कभी कपड़ों में। मंगला बेचारी पति को खुश करने के लिए नए नए श्रृंगार करती, गहनों से लदी रहती, लेकिन सुरेश को वह और भी बुरी लगती। एक तरफ मंगला का यह हाल था और दूसरी तरफ सुरेश के दिल में एक और तस्वीरें बसी हुई थी। वह तस्वीर थी शीतला की। जिस दिन शीतला मुंह दिखाई के लिए आई थी, सुरेश ने उसे एक झलक देख लिया था। उस एक झलक ने सुरेश के दिल में एक ऐसी प्यास जगा दी जो बुझ नहीं रही। वह अक्सर एकांत में बैठकर शीतला के रूप की तुलना अपनी पत्नी मंगला से करते और अपनी किस्मत को कोसते। घर में कलेश बढ़ने लगा। एक दिन गर्मी की दोपहर थी। सुरेश सिंह बाहर बैठे थे। अंदर से गाने बजाने की आवाज आ रही थी। मंगला अपना मन बहलाने के लिए कुछ सखिया के साथ गा रही थी। सुरेश को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अंदर गए और चिल्लाए, यह क्या कांव कांव मचा रखी है? यह कोई वक्त है गाने का? बंद करो यह सब। मंगला का स्वाभिमान जाग उठा। उसने कहा, यह मेरा घर है, मैं जो चाहूं करूं। सुरेश ने तेज में आकर कह दिया, मैं घर का स्वामी हूं और मुझे यह पसंद नहीं। मंगला ने पूछा, तो मेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं? सुरेश ने गुस्से में बिना सोचे समझे कह दिया, नहीं। ये शब्द मंगला के दिल पर तीर की तरह लगे। अगली सुबह जब सुरेश सोकर उठे तो देखा घर में सन्नाटा है। नौकरानियां रो रही हैं। पता चला कि मंगला घर छोड़कर चली गई। उसने सारे गहने, सारे कीमती कपड़े वहीं छोड़ दिए और एक साधारण साड़ी पहनकर निकल गई। सुरेश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अहंकार आड़े आ गया। मंगला गांव की सड़कों पर पैदल चली जा रही थी। लोग उसे देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ पूछने की, कि कुछ पूछ ले। वह चलते चलते शीतला के घर पहुंची। शीतला ने देखा मंगला, जो कल तक रानी बनी बैठी थी, आज भिखारन जैसी हालत में है। शीतला ने पूछा, बहन यह क्या हाल बना रखा है? मंगला ने एक ऐसी बात कही जिसने शीतला की रूह को झकझोर दिया। मंगला बोली, बहन मैं ईश्वर के दरबार में जा रही हूँ। पूछती हूँ कि मुझे सुंदरता क्यों, रूप से ही प्रेम मिलता है। मेरे पास गहनों की कमी नहीं थी, पर जिस घर में प्रेम ना हो वहां यह गहने बेड़ियां हैं। मैंने सब छोड़ दिया।
मंगला चली गई, लेकिन जाते जाते वो शीतला को एक बहुत बड़ा सबक दे गई। शीतला सोचने लगी, जिस प्रेम को न पाकर यह रानी अपना घर छोड़कर चली जा रही है, उसी प्रेम को, उसी विमल को मैंने सिर्फ गहनों के लिए ठुकरा दिया। मैं कितनी अभागिनी हूँ। लेकिन क्या अब पछताने का कोई फायदा था? शीतला की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। विमल के जाने के बाद घर की रही सही रौनक भी चली गई। खेती भारी ठप हो गई। जो खेत कभी सोना उगलता था, वे अब बंजर पड़ गए थे। कोई जोतने वाला नहीं था। साजे पर भी कोई खेत लेने को तैयार न था, क्योंकि सबको डर था कि विमल वापस आ गया तो जमीन वापस ले लेगा। गरीबी ने अपने पैर पसार लिए थे। घर में फाके होने लगे थे। एक तरफ बुढ़िया सास, छोटा देवर और ननद थी, और दूसरी तरफ शीतला के मायके वाले। विमल के जाने के बाद शीतला के पिता और भाई पर एक फौजदारी का मुकदमा चल गया था, जिसे बचने के लिए वे सब माता पिता भाई बहन शीतला के ही घर पर आ ठहरे थे। एक तो गरीबी, ऊपर से खाने वाले 10 मुंह। घर का माहौल युद्ध के मैदान जैसा हो गया था। सुबह होते ही कल्ला शुरू हो जाता। शीतला की माँ अपनी समधी शीतला की सास से लड़ती, ताने दिए जाते। सास कहती, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटों को घर से भगा दिया और अब पूरे कुबे को लेकर मेरी छाती पर मूंग डल रही है। शीतला की माँ जवाब देती, हमने क्या भगाया, तुम्हारा बेटा खुद निगोड़ा था। मेरी फूल सी बेटी को इस खंडर में फंसा दिया। कभी कभी तो घर में अनाज होने पर भी झगड़े के कारण चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे भूख से बिलबिलाते, दूसरों के खेतों से जाकर गन्ने और मटर चुरा कर खाते। शीतला जो कभी रानी बनने के सपना देखती थी, अब चक्की पिस रही है। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के, लेकिन दोनों उसे दुत्कार देती। इस घोर विवाद और अपमान में शीतला अपना विरह शोक, अपने पति को याद करना भी भूल गई। पेट की आग दिल की आग से बड़ी हो गई थी। वह दिन रात यही सोचती कि इस जहन्नुम से छुटकारा कैसे मिले। वो चारों तरफ निगाहें दौड़ाती, पर उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। तभी इस अंधेरे में एक झूठी रोशनी की किरण दिखाई दी। वे किरण थी कुंवर सुरेश सिंह। मंगला के घर छोड़ जाने के बाद सुरेश अकेले थे। एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर शीतला के घर के सामने से गुजर रहे थे। शीतला दरवाजे पर खड़ी थी, उदास फटे हुए कपड़ों में। उनकी निगाह मिली। शीतला झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। उसे शर्म आई कि सुरेश ने उसे इस फटे हाल दशा में देखा, लेकिन सुरेश के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। मंगला के जाने के बाद उसका संयम टूट गया था। उनके दिल में एक दुष्कामना जाग गई। शैतान ने उसके कान में कहा, विमल का कोई पता नहीं, शायद वह मर चुका होगा। यह सुंदरी अकेली लाचार है, क्यों ना इसे अपना बना लो। वे पागल से हो गए थे, बड़बड़ाने लगे, यह रूप, यह सौंदर्य, यह भूख, यह धुगल में मिलने के लिए नहीं है। संसार हंसे तो हंसे, पाप लगे तो लगे, मैं इसे पाकर रहूंगा। लेकिन इंसान के अंदर अभी भी थोड़ा सा देवत्व बाकी था। सुरेश की अंतर आत्मा ने उन्हें धिक्कारा। छी सुरेश, तुम क्या सोच रहे हो? यह तुम्हारे भाई जैसे मित्र की पत्नी है, यह पाप है। सुरेश संभल गए। उन्होंने अपनी वासना को एक नया नाम दिया, भाईचारा। उन्होंने सोचा, मैं इसे बहन कहूंगा। बहन की मदद करना तो धर्म है। यह उनकी आत्मा का छल था। उन्होंने शीतला को एक पत्र लिखा, बहन शीतला, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक ना दी। मैं कोई गैर तो नहीं था, मुझे इसका बहुत दुख है। खैर अब मैं हूँ, तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगी। इस पत्र के साथ उन्होंने गाड़ियों में भरवा कर अनाज, घी और कुछ रुपए भेजे। डूबते को तिनके का सहारा। शीतला की आंखों में कृतज्ञ के आंसू आ गए। उसने सोचा, दुनिया में अभी भी देवता बसते हैं। उसने उत्तर दिया, भैया तुमने मेरी डूबती नाव को पार लगा दी। मैं जीवन भर तुम्हारा यश गाऊंगा। अब सुरेश का आना जाना शुरू होगा। उन्होंने शीतला के मायके वालों को कुछ पैसे देकर उसके घर से वापस भेज दिया। सास और देवर का इंतजाम कर दिया। घर में फिर से शांति और खुशहाली आ गई। लेकिन इस मदद की कीमत शीतला को अपनी आत्मा से चुकानी पड़ी। कई महीने बीत गए। एक शाम सुरेश शीतला के आंगन में बैठे थे। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। यह मैना भी सुरेश ही लाए थे। सुरेश ने बातों बातों में पूछा, शीतला एक बात पूछो, विमल किस बात पर तुमसे रूठे थे? आखिर क्या हुआ था? शीतला ने लजाते हुए सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं भैया, बस यही कहा था मुझे गहने बनवा दो।
वे कहने लगे मेरे पास पैसा कहाँ है। मैंने भी गुस्से में कह दिया तो ब्याह ही क्यों किया था। बस इसी बात पर वे घर छोड़कर चले गए। तभी अंदर से शीतला की सास आ गई। उसने कड़वे स्वर में कहा, बेटा सुरेश, तुमसे क्या पर्दा। यह महारानी देखने में गुलाब का फूल है, पर अंदर सब कांटे हैं। इसे तो बस अपने बनाव सिंगार से मतलब। विमल बेचारे इस पर जान देता था, पर यह उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अंत में उसे देश निकाला देकर ही दम लिया। शीतला को यह बात चुभ गई। उसने सफाई दी, क्या वही अनोखे हैं जो धन कमाने गए हैं? मर्द तो देश विदेश जाते ही हैं। सुरेश ने मौका देखा। उन्होंने आग में घी डाला। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, सच कहूँ शीतला, तुमने गलत देश में जन्म लिया। यूरोप में तो धन और भोग के सिवाय स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। अगर तुम यूरोप में होती तो आज हीरे जवाहरात से लदी रहती। तुम्हारी सुंदरता के लिए वहाँ लोग जान देते। तुम यहाँ मिट्टी में मिल रही हो। शीतला के दिल में सोई हुई तृष्णा भी जाग उठी। उसने व्यथित होकर कहा, भैया, जिसके भाग्य में लिखा है वे यहीं सोने से लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़ी ही फूटे हैं। सुरेश ने उसकी आंखों में वो पुरानी प्यास देखी। उन्होंने एक दांव खेला। अपमान और धिक्कार मिले हुए स्वर में बोले, अच्छा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा दूं। तुम जैसी सुंदरी बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती। यह वाक्य किसी पराये पुरुष के मुंह से सुनना पाप था, लेकिन शीतला की आंखों में आंसू आ गया। दुख के नहीं, खुशी के। उसके सामने मंगला के वह रानियों वाले गहने नाचने लगे। उसने कृतज्ञ भरी आंखों से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ ना बोले, पर उसका रोम रोम कह रहा था, मैं तैयार हूँ, मुझे सोना चाहिए। फिर शीतला बदल गई। कोयल आम की डालियों पर बैठकर और मछली निर्मल जल में कीड़ा करके जितनी प्रसन्न नहीं होती, उतनी शीतला उन गहनों को पहनकर प्रसन्न हो रही थी। सुरेश ने अपना वादा निभाया। सोने का हार, कंगन, झुमके शीतला को लाकर दिया। शीतला का शरीर सोने से मढ़ दिया गया। अब उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। वह दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती। कभी बालों में फूल लगाती, कभी सुरमा लगाती। घर का काम उसने छोड़ दिया। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व आ गया था। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार सोई हुई वासना को जगाने का मंत्र है। जब शीतला सज धज कर बैठती थी तो उसे प्रबल इच्छा होती थी कि कोई उसे देखे। गांव के लोग उसे देखते थे, पर उसे संतोष न होता। वो चाहती थी कि सुरेश उसे देखे, वे सुरेश जिसने उसे यह रूप दिया है। अब वो सुरेश का इंतजार करती है। सुरेश रोज आते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और उसकी आत्मा धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ती गई। पहर रात बीत चुकी थी। गांव के घरों में दीपक बुझ चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन शीतला के कमरे में दीपक जल रहा था। आज वो 16 श्रृंगार किए बैठी थी। उसने सुरेश के बगीचे से बेली के फूल मंगवाए थे और मोंगरे के हार गूंथ रही थी। किसके लिए? अपने पति विमल के लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा इस एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या? वो खुद को सौंपने के लिए तैयार थी। तभी गली में कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। दरवाजा खुला। एक परछाई ने घर के अंदर कदम रखा। वह परछाई थी विमल सिंह की। विमल, जिसके एक हाथ में संदूक था और दूसरे में एक गठरी। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। कपड़े मैले और फटे हुए थे। दाढ़ी बाल बढ़े हुए थे। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गड्ढे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कैदी बरसों बाद जेल से छूटकर आया हो, या कोई मरीज अस्पताल से भागकर आया हो। वह तपस्या करके लौटा था। अपनी पत्नी के लिए सोना कमाने गया था और खुद को गला कर आया था। दीपक का प्रकाश देखकर वह सीधे शीतला के कमरे की तरफ चला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शीतला कैसी होगी? मुझे देखकर रो पड़ेगी, मेरे गले लग जाएगी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वह ठिठक गया। पिंजरे में मैना फरफराने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया। कौन? फिर उसने पहचाना, विमल। वो घबरा गई। तुरंत उसने बेले के फूलों की माला को, जो उसने सुरेश के लिए बनाई थी, एक कपड़े से ढक दिया। वो खड़ी हो गई। उसने विमल के पैर नहीं छुए। उसने पानी नहीं पूछा। उसने बस सिर झुकाकर रुखे स्वर में पूछा, बड़ी जल्दी सूद आ गई? विमल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह विस्मित होकर फटी हुई आंखों से कभी शीतला को देखता, कभी कमरे को। यह वो घर नहीं था जिसे वह छोड़कर गया था, और शीतला वह मुरझाया हुआ फूल नहीं थी। यह तो पुण्य विकसित सोने से लदी हुई
इत्र से महकती हुई एक अप्सरा लग रही थी। विमल की नजर उसके गहनों पर गई। जड़ाऊ हार, भारी कंगन, रेशमी साड़ी, उसका सिर चकरा गया। वह जमीन पर बैठ गया। उसके मन में सवाल आया, यह सब कहाँ से आया? मैं तो कभी आया नहीं। मेरे घर में तो खाने के दाने नहीं थे, फिर यह राजसी ठाट कैसे? इस सूर्यमुखी जैसे चमकती हुई स्त्री के सामने अपने मैले कुचले कपड़े में बैठते हुए उसे लज्जा आ रही थी और घृणा भी। शीतला अभी तक मूर्ति की तरह खड़ी थी। वह पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पंखा नहीं झला। उसे इस अर्धनग्न बदसूरत मजदूर से घृणा हो रही थी। यह उसका विमल नहीं था, यह तो कोई भिखारी लग रहा था। मजदूर चाहे कितना भी प्रेमी हो, सुंदर कपड़ों में सजी हुई औरत को मजदूर ही लगता है। तभी विमल की माँ दौड़ते हुए कमरे में आई। बेटा विमल। माँ की ममता ने विमल के मैले कपड़ों को नहीं देखा। उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया। विमल ने माँ के चरणों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की गर्म धारा बह निकली। वह बच्चों की तरह रोने लगा। एक क्षण बाद विमल ने आंसुओं से भीगी आंखों से माँ की ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, अम्मा यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह गहने, यह सजावट? माँ ने सिर झुका लिया। बेटा स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे। सुरेश ने मदद की। विमल के कानों में शीशा पिघल कर गिर गया। सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखवाया थाने में? माँ ने भोलेपन से कहा, तुम्हारी खोज लेने के लिए बेटा। उन्होंने दया ना की होती तो आज घर में किसी को जीता ना पाते। विमल ने करवाहट से कहा, बहुत अच्छा होता अगर सब मर जाते। इस बदनामी से तो मौत अच्छी थी। शीतला, जो अब तक चुप थी, ताने से बोली, अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। तुम कौन सी फूलों की सेज बिछाकर गए थे? विमल ने उसे ढकी हुई फूलों की माला की ओर इशारा करते हुए कहा, फूलों की सेज तो अब बिछी हुई देख रहा हूँ, पर मेरे लिए नहीं। विमल का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। वह खड़ा हुआ। उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस पिचासनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतर रहा है। मैं इस कलंकनी के लिए, इस नागिन के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की, खून पसीना एक किया, उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर यह ना मिली। यह तो बिक चुकी है। यह कहकर वह कमरे से आधी की तरह निकला और माँ के कमरों में जाकर धम से गिर पड़ा। माँ ने उसके हाथ पैर धुलाए, चूल्हा जलाकर पुड़िया पकाई, लेकिन विमल के गले से निवाला नहीं उतरा। सुरेश के प्रति जो नफरत थी वह शांत हो गई, क्योंकि वह समझ गया था गलती सुरेश की नहीं, इस औरत की तृष्णा की। लेकिन हृदय की जलन ने बुखार का रूप ले लिया। जोर से बुखार चढ़ा। लंबी यात्रा की थकान और मानसिक आघात विमल का शरीर इसे झेल नहीं पाया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वह बेहोश रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी नहीं आई। उसने मन में सोचा, कौन से सोने का कौर खिला दिया है जो इनकी धौस सहूं, जो नखरे दिखा रहे हैं। क्या लाए हैं मेरे लिए? कुछ नहीं। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली। वे दौड़े हुए आए। आज 2 महीने बाद उन्होंने इस घर में कदम रखा, लेकिन आज उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। विमल ने आंखें खोली, सुरेश को पहचाना। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के चेहरे पर दया और पश्चाताप था। विमल ने अपनी ही छीन आवाज में शीतला की ओर इशारा किया, जो दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपनी जलती हुई आंखों से शीतला को देखा और भविष्यवाणी की, अभी आई है, आज के तीसरे दिन आना। कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। अभी जाओ। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश समझ गए कि विमल सब जान चुका है। विमल की हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर आए, हकीम आए, पर मृत्यु देव ने किसी की ना मानी। उनका हृदय पत्थर होता था। बसे हुए घर को उजाड़ना उनका खेल है। तीसरे दिन जैसे ही विमल ने कहा था, पिछली रात को विमल की पीड़ा का अंत हो गया। यम के दूत रात के अंधेरे में आए और उस तपस्वी के प्राण चुरा कर ले गए, जिसने प्रेम के लिए अपनी जान दे दी। माँ की चीख जो अपने जवान बेटे की लाश पर पछाड़े खा रही थी। शीतला चौंक पड़ी। वह घबराई हुई शरण सैया की ओर आई। उसने पति की मृत्यु देह पर निगाह डाली। उसे लगा कि विमल सिंह की पथराई हुई आंखें उसे घूर रही है। उस बुझे हुए दीपक में उसे एक भयंकर ज्योति दिखाई दी, जैसे कह रही हो, देख लिया अपना सोना, खुश हो अब। वो मारे डर के वहाँ
ठहर ना सके। वो भागी। दरवाजे पर सुरेश मिल गया। शीतला ने कातर स्वर में कहा, मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे ले चलो। उसने चाहा कि सुरेश के पैरों पर गिर पड़े, पर सुरेश पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब वासना नहीं, तृष्णा थी। उन्होंने कहा, दूर रहो, यह सब तुम्हारे श्रापित रूप और भूख का नतीजा है। विमल की चिंता की आग ने सुरेश के अंदर की वासना को जगाकर खाक कर दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया मंगला का त्याग। मंगला जो रूपहीन थी, पर उसका मन सुंदर था। सुरेश ने कसम खाई, मैं मंगला को ढूंढ कर लाऊंगा, या तो उसे पाऊंगा या अपना मुंह काला करके कहीं डूब मरूंगा। तो दोस्तों, कहानी का अंत वही होता है जहाँ सत्य की जीत होती है। सुरेश भटकते भटकते अपने ससुराल पहुंचा, अपमान सहा और अंत में मंगला को मनाकर वापस लाए। रूप वही था, पर अब सुरेश की आंखें बदल चुकी थी। अब उन्हें मंगला में देवी दिखाई देती थी और शीतला अपने सोने के पिंजरे में कैद विधवा होकर अपनी तृष्णा की आग में जलती रही। उसके पास सोना तो था, पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी आभूषण।